साहुड़म चलते फिरते तीर्थ हैं, हरते सब संता। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते, आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वभोगारी मनोहरी श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामराज की, परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। आज कोई व्यक्ति परेशान होता है तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलता है, इसलिए कई लोग कर्ज के कारण, अन्य मानसिक परेशानियों के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो कोई भी अगर व्यक्ति परेशान है तो ना तो कोई रिश्तेदार काम में आता है, ना कोई परिचित काम में आता है, ना कोई मित्र, क्योंकि जो धन वाले होते हैं उनके तो सब रिश्तेदार होते हैं, परिचित होते हैं, मित्र होते हैं। जो इस प्रकार से प्रयासों के पश्चात इच्छित फल प्राप्त न होने पर ऐसा महसूस होता कि हम हार गए। कोई परीक्षा में फेल हो जाता है, कोई बिजनेस में फेल हो जाता है। इधर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि अपने जीवन में कैसे सफलता प्राप्त करें। और हार 2 प्रकार की होती है। एक तो हार होता है, हार माने जो हार जाते ना, जीत होती है और हार। और एक फूलों का हार होता है ना, जब कोई अच्छा काम करता तो उसको सम्मान के तौर पे पहनाया जाता है। किसको पहनाया जाता है? कोई अच्छा काम करता है। तो धार्मिक चीज़ें लोगों को उतना जोड़ नहीं पाती हैं, व्यवहारिक चीज़ें जल्दी व्यवहारिक चीज़ों से व्यक्ति जल्दी जुड़ जाता है। तो धार्मिक क्रियाएं तो अपन बहुत करते चले आ रहे हैं, कई वर्षों से हम पूजन करते चले आ रहे हैं, आहार देते चले आ रहे हैं और भी, लेकिन जब तक प्रमास भर या जहाँ जितना प्रवास होता है 2-4 महीने और भी अल्प प्रवास भी होता जा, पूरी मेहनत करते तो उनको कोई पूछे ही नहीं। तो वो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की और मेरे कोई ने पूछा नहीं। तो थोड़ा सा व्यक्ति को लगता तो है। तो बनी मतलब काम बन गया तो सब श्रेय लेने आ जाएंगे, बिगड़ गया तो दूर हो जाएंगे। संसार का नियम है। तो इसी प्रकार से आगे कार्य करने में उत्साहहीनता आ जाती है। हार में टीका टिप्पणी भी होना स्वाभाविक है, लेकिन टीका टिप्पणी की परवाह के बगैर जो टिके रहते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, उनके लिए यही तो है जीत वाली बात। हार जीत का खेल दिलो दिमाग और तन्मयता का खेल है। जीत और हार में ज़्यादा अंतर नहीं होता। जैसे किसी के नंबर आते हैं, आचार्य जी बोलते ना, अगर कोई 33 में पास हुआ तो 66 में फेल है, 66 नंबर तो कम आए ना उसके। तो इसी प्रकार से हार और जीत में थोड़ा सा ही अंतर रहता है। तो हार जीत का खेल दिलो दिमाग और तन्मयता का खेल है। जीत और हार में ज़्यादा अंतर नहीं होता, सिर्फ 1 कदम का अंतर होता है। कोई जैसे दौड़ लगाता ना, थोड़ा सा पीछे रह गया तो नंबर तो जो आगे है उसका चलता है। इसी प्रकार से 1 कदम आगे चलने वाला जीत जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 कदम पीछे रहने वाला हार गया है, बल्कि इसका मतलब केवल इतना है कि अभी 1 कदम और चलने को रह गया। जैसे गिलास फूट जाता ना, तो लोग ये नहीं बोलते फूट गया, घड़ा फूट गया, इसका कल्याण हो गया, है ना, कल्याण हो गया। अब दुकान को ये नहीं बोलते दुकान बंद कर दो, बंद करना अच्छा नहीं है, तो क्या बोलते दुकान मंगल करके आए हैं, आज दुकान मंगल है। तो व्यवहारिकता देखो, एक कहावत है बुंदेलखंड में कि काने से काना कहो, काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई थी फूट। तो कई बार किसी को कुछ ऐसा बोलो ना तो वो बुरा मानता है, कमेंट्स में करो या कुछ ऐसा बोलो,
और जो होशियार लोग होते हैं धीरे धीरे से पूछ लेते। अब अपने यहाँ भारतीय संस्कृति में कोई बीमार हो जाता है या कोई उपवास आदि करता है, देखने जाते हैं ना अपन उसको, बैठने जाते हैं। क्यों जाते हैं? ये विदेशों में नहीं है। विदेश में तो बगल में कोई रहता है, बड़े बड़े शहरों में देख लो आप, उधर कोई आस पड़ोस में कौन रह रहा किसी को पता ही नहीं रहता किसके यहाँ क्या हो गया। और इधर छोटे गांव में सब पता चल जाता है, क्योंकि सब मिलते रहते हैं, बात होती रहती। और अपन जो देखने जाते हैं, कोई बीमार होता, क्यों जाते हैं? संवेदनाएं रहती हैं, उसको भी अच्छा लगता है। वो आधा ठीक तो इसी से हो जाता है, कोई देखने चला जाए तो, क्योंकि अब वो अकेला अस्पताल में, उधर का माहौल वैसे ही रहता है, उधर मरीज ही मरीज दिखते हैं, अलग टाइप से बिल्कुल घुटन होती है। कोरोना काल में अधिकांश लोग घबरा के मरे, ऐसा सुनने में आया। जैसा कोरोना तो हुआ, न्यूज आती थी, टीवी में दिन भर चलती रहती थी, अब वही देखते थे और घबरा के चले जाते थे। क्योंकि पहले कोई भी रोग होते थे तो इतनी जल्दी फास्ट वीडियो आदि नहीं आती थी, दिखती नहीं थी। आजकल तुरंत न्यूज आ जाती, दिख जाती है, तो बस घबरा के मर जाता। ऐसा कहते कि सांप के काटने से कम लोग मरते हैं, घबरा के मर जाते हैं, सांप ने काट खाया। बच्चे को देखो, गिर पड़ता ना, गिर जाए रोता नहीं है कभी, अकेला होगा ना, गिर भी जाएगा रोएगा नहीं। और तुम पूछ लो क्या हो गया, क्या हो गया, तो बस तो पूछना भी जरूरी है, लेकिन वो बच्चे को देख के वो रोने लगता है। इसी प्रकार से कामयाबी का ताल्लुक उत्साह से है। जीत उन्हीं की होती है जो अपने काम को पूरा करने में अपने तन मन को लगा देते हैं और आखिरी क्षणों तक हार नहीं मानते। हारने पर बहानेबाजी ढूंढकर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। जैसे कोई महाराज जी को अंतराय हो गया, अब दिन में 50-100 लोग आएंगे पूछने, महाराज जी कैसे हो गया था, क्या हो गया था। अंतराय से ज़्यादा उसमें परेशानी हो जाए तो दिन भर बताने में ऊर्जा लग जाएगी। इसलिए कहा गया आहार के समय पूछ लो बस। फिर बस अब प्रत्याख्यान कर दिया महाराज जी ने, आप लोग दो बार भोजन करते, इसलिए शाम को पूछ लेते। महाराज जी का तो एक ही बार होता ना, तो दूसरा तरीका होता है, महाराज जी क्या आज आहार ठीक से नहीं हुए थे क्या, ऐसा पूछा जाता है। ऐसा नहीं महाराज जी आहार ठीक हुए क्या, दोनों में अंतर है। पूछने का एक दूसरा तरीका होता। चौके में आते ना लोग, चौके वाले, महाराज जी कल आपके आहार हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। निमंत्रण दे दिया तो महाराज जी कहते अब 3 दिन नहीं आएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं लिखा शास्त्रों में, लेकिन अच्छा नहीं, क्योंकि महाराज जी की पड़गाहन की विधि रहती है, उसी से निकलते हैं। जिस मालूम तो सब है महाराज जी को, लेकिन कई बार जानकारी नहीं होती, तो होशियार लोग क्या करते हैं कि जब कमंडल पकड़ाते हैं, जल देते हैं, तो समझ जाते हैं। नए नए लोग रहते पहचान में नहीं आते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, हर चौके में खड़े होते हैं। अब वो तो हर चौके में तुम खड़े होगे तो महाराज जी थोड़ी समझे किसके चौके में खड़े तुम, तो हर में खड़े होंगे जो, तो बस ऐसे में फिर वो पहचान में नहीं आता क्या होता ना। तो इसी प्रकार से अच्छे होशियार लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी अभी हम थोड़ा सा व्यस्त हैं, चौके में जाना पड़ता है, चौका लग रहा है। महाराज जी समझ जाते हैं। ऐसे तरीके होते, दूसरे तरीके से बोला जाता है। हमने बताया था ना एक दिन पंक्ति, ये भी एक तरीका है मंजिलों को पाने का, तुम भी हुनर सीख लो हाँ में हाँ मिलाने का। तरीके बहुत सारे हैं काम करने के, है ना। अब सुनाए कि नहीं सुनाए इधर, तो प्रसंग थोड़ा सा, है ना, नहीं वो अलग से सुनाएंगे। वो आचार्य ऋषि का है, कुंडलपुर का है, बाद में सुना देंगे। वो इधर कुछ कारण रहते ना सुनाने में, वो है अच्छा उदाहरण, लेकिन नहीं अलग से सुना देंगे। वो सबको नहीं सुनाना ना, वो सबको नहीं सुनाना, पर कुछ उसमें है, चौके ही संबंधी है वो, लेकिन सुना देंगे हम अलग से। तो कुछ पर्सनल बातें होती ना, तो पर्सनल सबको नहीं बताई जाती ना वो। तो आखिरी क्षणों तक हार नहीं मानते, हाँ जीतने के लिए नए तरीके खोजते हैं, बस जानते हार का मतलब सब कुछ समाप्त नहीं, बल्कि सब कुछ फिर से शुरू करना है। इसलिए अपन को कभी भी कोई भी चीज़ हो जाए, धैर्य तो रखना ही पड़ता है। जैसे हम लोगों को बिहार करना है, 25 चलना, 30 चलना। अब जब बिहार हुआ तो 300 किलोमीटर का टारगेट था, 250 था, 250 से 300 के लगभग। धीरे धीरे चलते चलते आ गए। सोचो कि अरे 300 है तो बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। सिम्मे शिखर जी जाते ना, तो इसलिए अंधेरे में चढ़ते लोग, क्योंकि अगर देखेंगे ना तो चढ़ नहीं पाएंगे। तो
इसलिए अंधेरे में चढ़ते लोग के पता ही नहीं चलता, धीरे धीरे चढ़ते चले जाते हैं। तो हारने वाले आंखों में आंसू नहीं भरते, क्योंकि वे जानते हैं कि भरी हुई आंखों से साफ दिखाई नहीं देता। हार के बारे में सोचेंगे तो जीत साफ दिखाई नहीं देगी। जो लोग हार में विश्वास कर लेते हैं उनकी प्रगति रुक जाती है। हार ना मानने में विश्वास रखने वाले हार को हराने में लगातार लगे रहते हैं और अंत में जीत ही जाते हैं। तो जीत हो या हार, हमेशा रहो तैयार। तो वो हार से सीखते, हार को हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि सफलता संयोग से नहीं समर्पण से मिलती है, और ये भी जानते हैं कि हार सफल होने तक लुका छिपी का खेल खेलेगी। हार ना मानने वाले लोग कई बार बाधाओं से घिर जाते हैं, लेकिन वो अपने निर्धारित कार्य को उत्साह के साथ उत्कृष्ट बनाने में लगे रहते हैं। अपनी प्रगति का विश्लेषण कर अपना कार्य खुद करते हैं। मंजिल पर ही रुकना हमको हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। तो जो होता है मजबूत उसे नहीं कर पाता कभी यमदूत। इसलिए हमेशा अंदर से मजबूत होना पड़ता है। देखो कितनी समस्याएं आती हैं। एक छोटे से कोई बच्चा रहता है, उसके माता पिता खत्म हो जाते हैं, फिर कितना संघर्ष करना पड़ता है। किसी के पति खत्म हो जाते हैं, और भी ऐसी कई घटनाएं अपने साथ घटती रहती हैं। तो बस वो हमने कुंडलपुर में जब मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज जी साथ में उनके रहते थे, जब कुंडलपुर की बात थी, तो ऐसी बनाते थे तो याद उसमें जोड़ते गए तो याद बन गई पंक्तियाँ। कोई किसी का नहीं है साथी, सारी यात्रा एकाकी है। तू ही दिया तू ही बाती, सारी यात्रा एकाकी है। मिलेगी तुझको अंतिम पाती, होगी यात्रा एकाकी है। तू ही दूल्हा तू ही बाराती, सारी यात्रा एकाकी है। छूट जाएंगे साथी संगाती, होगी यात्रा एकाकी है। सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा एकाकी है। तू ही दादा तू ही नाती, सारी यात्रा एकाकी है। ये तो भावना है, 12 भावना में आती कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। पूरा संसार आता है ना, कभी हम दूल्हा बने, कभी बाराती बने, है ना। तो सुख और खुशियाँ जब हैं आती, होती यात्रा। सुख और खुशियाँ सब आती हैं, एक तो भावना में अकेला हूँ। तो ये पंक्ति चरितार्थ होती हैं। ऐसी गुनगुनाते गुनगुनाते बन गई पूरी पंक्ति। तो सफलता तय है यदि हम अपनी प्रगति का विश्लेषण स्वयं करें और अपनी लड़ाई खुद लड़ें। जितने भी लोग हैं स्वयं लड़ना पड़ता है। अपन सोचो कि कोई हमारा साथ दे देगा, तो कोई साथ नहीं देने वाला है। अपन को अपनी यात्रा स्वयं खुद ही तय करना होगी। तो जीत पर हमारा कोई नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन हमारा नियंत्रण केवल इस बात पर हो सकता है कि हम प्रयास करते रहें, और जो जिसके अंदर प्रयास होती है वही प्रयास करता है। बात को भी ठीक तरह समझ लें कि मानसिक विकारों को निकाले बगैर सफलता नहीं मिलेगी। आप लोगों को लोग उकसाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बहुत सारी परेशानियां तो आती हैं। तो हार के लिए ना तो किसी को दोष दें, ना निराश हों, बल्कि सफल व्यक्ति से सफलता के मंत्र सीखें। जिनने उस सफलता को प्राप्त किया है उन व्यक्तियों के अनुभव लें। अपन को कहीं जाना हो या कोई चीज़ खरीदना हो तो अपन उसी से पूछते हैं जिसने खरीदी है पहले। तो सफलता के लिए तन और मन को समझाने की नहीं, जगाने की ज़रूरत है। जीतने वाले के समय प्रबंधन को यानी टाइम मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है। हार तो हमें ये सिखाती है कि अगली बार क्या ना किया जाए। ना कामयाबी को बाधा नहीं बनने देना। कामयाबी का रास्ता तो काम को समझने, याद रखने और हाथ आए काम को बेहतर तरीके से करने में छिपा है। अतः पहले करें और पूरी ताकत से करें। बिना उत्साह जीवन जीना मौत से पहले मर जाने के समान है। तो आप पाएंगे कि उत्साह साहस तो छूत के रोग जैसा है। जब एक व्यक्ति उत्साह और साहस के साथ खड़ा होता है तो उसके पीछे लाइन लग जाती है। जैसे परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब राजस्थान से बुंदेलखंड में पहुँचे 1976 में बड़े बाबा के दरबार में, तो उनके संग में कोई नहीं था। लेकिन आज इतने सारे पिछीधारी साधु संत हो गए और भी साधु हो गए,
इतने सारे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, इतने लाखों की संख्या में उनके भक्त तैयार हुए, क्योंकि कुंडलपुर के बड़े बाबा के जब दर्शन किए आचार्य ऋषि ने, क्योंकि पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था कि तुम बुंदेलखंड जाना, वहाँ तुम्हारा अच्छे से चर्या का पालन हो जाएगा। तो देखो आज पूरी दुनिया उनकी दीवानी हो गई। पहले गए थे अकेले और कुछ नहीं था उनके पास, प्रॉपर्टी नहीं थी। सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उनकी आचार्य ऋषि की बड़ी तो कहाँ बड़ी, बड़े बाबा की कृपा से बड़ी। ऐसा भी सुनते हैं कि जब चौके लगते थे तो हर दूसरे तीसरे दिन में आहार हो जाते थे आचार्य ऋषि के, उसी में रिपीट होते थे। एक वो दिन था। और आज स्थिति ये है कि कई लोग हैं जिनको लाभ ही नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से जब कुछ भी कर सकते हैं बस करना शुरू कर दीजिए। गति ही जीवन है, लाखों बाधाओं के बावजूद चलना है। उम्मीद पर दुनिया चलती है, जिन्हें दौड़ना है वे कोशिश करते हैं। तो हार को आप हरा दें, इसके पहले कि हार आपको हरा दे, संसार से अपना हक ना मांगे, उसे हासिल करके दिखाएं। तो इस प्रकार से जब जीत ही उनको मिली जो हार से जमकर लड़े हैं। हार के वैसे डिगे जो वे धराशाही पड़े हैं। हर विजय संकल्प के पद पूछती देखी गई हैं, वे किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। तो इस प्रकार से संकल्पवान जो होता है ना, जो संकल्प ले लेता है तो उसी की जीत होती है। संकल्प सफल जीवन का फुल मंत्र है, यानी सक्सेसफुल लाइफ। और संकल्प वह बीज है जिससे जीवन का उपवन उपजता है और सफलता के फूल खिलते हैं। सफलता मेरे बस में भले ही ना हो, किंतु डटे रहना तो मेरा अधिकार है। इस प्रकार से यह विषय पूर्ण होता है। आचार्य भगवान के चरणों में एक सुंदर सा भजन। हे वेद्य गुरुवर, हे वेद्य गुरुवर, शरणा तुम्हारी है सुख का समुंदर। सबसे है ऊंचा गुरु नाम प्यारा, जो भी जपे तो मिले भव किनारा। हम भी तो आके गुरु नाम ध्याके, मन को बनाए मुक्ति का मंदिर। हे वेद्य गुरुवर, हे वेद्य गुरुवर, गुरु नाम विद्या, गुरु ज्ञान विद्या, गुरुपाद पूजा टरे सब अविद्या। लहरें बहा के हमको जगा के, पावन बना के भरो ज्ञान अंदर। हे वेद्य गुरुवर, हे वेद्य गुरुवर, धरती गगन में सारे चमन में, गुरुवर समाए हैं भक्तों के मन में। हर पर्व तुमसे, हर धर्म तुमसे, रोशन हुए सारे जग के मंजर। हे वेद्य गुरुवर, हे वेद्य गुरुवर, हे वेद्य गुरुवर, हे वेद्य गुरुवर, शरणा तुम्हारी है सुख का समंदर। शरणा तुम्हारी है सुख का समंदर। इस प्रकार से यह पूर्ण होता है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या कहा था? संख्या कम है, हाँ ये आगे संख्या कम हो गई, उदासीनता आ गई। हाँ, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला था कि बुंदेलखंड जाओ तो वहाँ चर्या अच्छे से पालन होगी। उत्तर बिल्कुल सही है। धीरे धीरे से बजाते हैं लोग, आवाज ही नहीं आती है, पता ही नहीं चलता कि उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। हमें
बच्चों को कैसे संस्कार देना चाहिए, इसका शॉर्ट एंड स्वीट में बताना है कि जिससे उनको सफलता मिले। इसका सार था जो पूरे का, अब पूरे शॉर्ट एंड स्वीट में तो कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, अपने अपने शब्दों में बता सकते हैं किसी को कुछ मालूम हो तो। हमने ये बताया था ना कि बच्चों को पूजन आदि तो ये अपन सिखाते हैं, संस्कार इसके देना, इसके साथ साथ वो हताश ना हो और क्या नहीं करें। ऐसी एक घटना घट जाती ना, जो वो कौन सी घटना है, थोड़ा सा चेंज करके पूछना पड़ता। हाँ बता। सुजल की मम्मी, हाँ सुसाइड नहीं करें, हताश ना हो, तो ऐसे काम करना चाहिए। सही नहीं दिया उत्तर इनने।